हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास सेकंड की आपके पास हिंदी ग्रामर, क्योंकि मेरे पास है ना काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम क्लास सेकंड की आप कॉपीज़ बना दीजिए या हमें बताइए कि क्लास सेकंड में बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। तो आज मैं क्लास सेकंड स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक मैंने एक भी क्लास सेकंड की वीडियो नहीं बनाई थी। अब क्लास सेकंड की सीरीज चालू करूँगी मैं। तो इसमें ली है मैंने सबसे पहले हिंदी व्याकरण कि बच्चों को हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए। क्लास सेकंड में बच्चों की दो हिंदी की बुक्स चलती हैं, रीडर और ग्रामर। रीडर में उनके चैप्टर वाइज आते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, शब्दार्थ होते हैं। ठीक है, आप कठिन शब्द लिखवा लीजिए, फिलअप्स होते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। तो वो चैप्टर पढ़ाकर उनको बच्चों को समझाना पड़ता है और उसमें से ही प्रश्न उत्तर लिखवाने पड़ते हैं। क्लास सेकंड में व्याकरण में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है हमारी भाषा। तो हर क्लास में क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक यही चीज़ आती है। सबसे पहले हमारी भाषा। इसमें अभी बच्चों को इजी वे में दिया हुआ है, बच्चों को बताया हुआ है कि भाषा क्या होता है। ठीक है, तो आप बच्चों को समझाइए कि हम जिस साधन से अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। हम कोई सी भी भाषा का यूज़ कर सकते हैं। हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, मराठी बोल रहे हैं, गुजराती बोल रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम जिस साधन से हम बोलकर बता रहे हैं, हम लिख कर बता रहे हैं, हम किस तरह से अपनी बात दूसरे को बता रहे हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की है? भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, जब हम बोलते हैं दूसरा उसे सुनता है तो वो भाषा का मौखिक रूप है। लेकिन जब हम लिखते हैं और दूसरा उसे पढ़ता है तो भाषा का ये लिखित रूप है। ठीक है, तो आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है। बोलियां हैं, जो पशु पक्षी जो बोलते हैं वो बोली होती है। ठीक है, जिस प्रकार हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपनी बात बोलकर एक दूसरे को समझाते हैं, उसे बोली कहते हैं। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, कुत्ता भौ भौ, कौवा काऊ काऊ, ऊंट बल बल, भैंस औं करती है, चुईया चू चू करती है, गधा ढेचू ढेचू करता है और चिड़िया ची ची करती है। तो ये बोली कहलाती है। ठीक है, तो तीन प्रश्न बन गए इसमें से कि हम जिस साधन से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पशु पक्षियों की आवाजें बोली कहलाती है। अब आप बच्चों को पिक्चर से समझा सकते हैं कि ये देखिए किताब पढ़ रहा है, ठीक है, ये सुन रही है, पत्र लिख रहा है और ये गा रही है। तो इसके अंदर ये सारी भाषाएं हैं। तो अब ये देखिए, सुन रही है यानी ये मौखिक भाषा है, पढ़ रहा है यानी ये लिखित भाषा है, लिखी हुई चीज को पढ़ रहा है। पापा पत्र लिख रहे हैं, ये भी लिखित भाषा है, और गा रही है ये मौखिक भाषा है। इसके बाद इनका चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर है वर्णमाला। अब देखिए बच्चों को वर्णमाला बच्चों को सिखा दी जाती है नर्सरी, LKG, HKG में। ठीक है, वर्णमाला बच्चों को अ से अ तक और क से ज्ञ तक वर्णमाला सिखा दी जाती है। लेकिन स्वर बच्चों के 11 ही होते हैं, अ से औ तक, और व्यंजन होते हैं 33, क से लेकर ह तक। ठीक है, क्योंकि उसके बाद संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। तो जो वर्ण बहुत सरलता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। अब आप देखिए, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आए, ओ, औ। इनको बोलने में हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का हमने सहारा नहीं लिया, ये स्वतंत्र रूप से बोले। ठीक है, जब जिन वर्णों को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आप बच्चों को समझाइए कि कैसे लेनी पड़ी सहायता बच्चों। तो देखिए, ये मात्रा है अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये मात्रा है। इन्हीं मात्राओं में हमने व्यंजन क लिया। क में अ की कोई मात्रा नहीं है, तो क, का, की, कु, कु, क्री,
के, कै, को, कौ। ठीक है, तो ये बच्चों को समझाइए। बाराखड़ी आपने सुना होगा नाम बाराखड़ी का, आप बच्चों को बाराखड़ी भी सिखा सकते हैं आराम से। जिस तरह से हमने क में सारी मात्राएं लगाई हैं, ऐसे ही हर वर्ण में आपको सारी मात्राएं बच्चों को लगा के लर्न करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मात्राएं सीखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बाराखड़ी, आप उससे आसानी से बच्चों को मात्राएं सिखा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को आप इस तरह से बता सकते हैं कि हमें क व्यंजन है, लेकिन हमें क बोलने में स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हम क बोल रहे हैं तो क में भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन अ का साउंड आ रहा है, क। ठीक है, का, की। ठीक है, तो ये वर्णमाला है। तो वर्ण किसे कहते हैं? छोटी से छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है। ठीक है, क से कबूतर, ख से खरगोश, सबसे छोटी इकाई है ये उसी भाषा की, तो ये वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर अ आ ई उ औ औ स्वर, और व्यंजन, ये दो भेद होते हैं वर्ण के। इसमें देखिए बच्चों को ड और अड़ में शब्द लगा के पूरे करिए और ड अड़ का अंतर पहचानिए। तो बच्चों को आपको ये अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। बच्चों को बताइए कि बेटा ये ड होता है, ठीक है, डरना, डमरू, गेंडा, ड का साउंड देगा। और ये अड़ है, उड़ना, पेड़, कपड़े। क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो ड लिख देते हैं हर जगह और ये बिंदी लगाना, डॉट लगाना भूल जाते हैं। तो ये अड़ है, ये ड है। ठीक है, इसी तरीके से ये ड है, अड़ है, ये ढ है, ढ। पेड़, घड़ा, घोड़ा, सीढ़ी, ड़ी अड़ी ढ, ये अड़। पढ़ना। ठीक है, इस तरह से बच्चों को आप देखिए स्वर और व्यंजन को समूह में बांटिए। तो बच्चों को इस तरह से दे दीजिए मिला के और बच्चों से बोलिए कि आप स्वर और व्यंजन को अलग अलग करिए। के बाद उनका चैप्टर है मात्राएं। तो मात्राएं देखिए, सारी मात्राएं भी इस तरह से बच्चों को मात्राएं आप करा सकते हैं। उसके बाद बोलिए बच्चों को हर मात्रा के 5 वर्ड्स लिखवाइए बच्चों को, ताकि उन्हें मात्राओं का अच्छे से ज्ञान हो जाए। जबकि वो मात्राएं सीख कर आए हैं प्रेप क्लास में, यूकेजी में सीखते हैं, फर्स्ट में सीखते हैं और सेकंड में भी बच्चों को ये मात्राओं का चैप्टर आता है, ग्रामर की बुक में आता है और ये सिखाई जाती है। के बाद देखिए चैप्टर आता है संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? जो दो वर्णों को जोड़ते हैं। यानी कि कुछ वर्ण हल्के बोले जाते हैं, यानी कि वे अ के बिना अगले व्यंजन में ही जुड़ जाते हैं। हर वर्ण में मात्रा नहीं होती तो उस वर्ण का साउंड अ आएगा। ठीक है, कमल, तो सब में अ का साउंड आ रहा है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि उसमें अ की आवाज नहीं आती, उससे पहले ही उसमें अगला व्यंजन जुड़ जाता है, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। देखिए आधा क और ख, मक्खन। अब क हम पूरा बोलते हैं तो मक्खन, तो ऐसे नहीं आ रहा, मक्खन। ठीक है, मक्खी, तो इसमें क में आ की आवाज नहीं आने दी, उससे पहले ही हमने दूसरा व्यंजन उसमें जोड़ दिया है। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें ये रस्सी, चिट्ठी, टिड्डा, मक्खी, मच्छर, उल्लू, लड्डू,
फव्वारा, कुत्ता, बच्चा। ठीक है, इस तरह से आप वर्ण दे सकते हैं बच्चों को। ये देखिए, इस तरह से आप बच्चों को कॉपी में लिखवा सकते हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है, बच्चों को ही कॉपी में करा सकते हैं आप। इस तरह से भी आप करा सकते हैं बच्चों को कि बच्चों को ये शब्द दे दिया आपने और बोलिए इनको स्वर रहित करके दिखाइए। तो कैसे करेंगे स्वर रहित? पहले वर्ण को स्वर रहित कर दिया हमने, यानी इसमें हमने स्वर की हेल्प नहीं ली है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे ट तो आधा करा ही नहीं और ये लाइन क्या खींच दी, तो ये लाइन हलंत कहलाती है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम आधा नहीं लिख सकते, उसके नीचे छोटी सी लाइन जिसे हम हलंत कहते हैं, ये खींच दी जाती है। देखिए, मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखिए, अंत में पाई जाने वाली खड़ी पाई, यानी ये लाइन को हटाकर पहले वर्ण हटाने से वर्ण स्वर रहित यानी आधा हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है? ये देखिए, हमने म लिखा। ठीक है, हमने म लिखा और ये म है, तो इसका मतलब हमको इसको आधा करना है, तो हमने ये लाइन हटा दी, तो ये आधा म बन गया। ठीक है, ल है तो ये आधा ल बन गया। तो ये जो खड़ी पाई है, खड़ी पाई मतलब लाइन को हमने हटा दिया, तो ये आधा बन जाते हैं। क और फ में ये लाइन बीच में पाई जाती है, क्योंकि इसमें तो म में और ल में लास्ट में आ रही है, लेकिन क में ये देखिए और फ में ये लाइन बीच में आती है, खड़ी लाइन। ठीक है, तो हम इसको आधा कैसे लिखेंगे कि जो इसके लास्ट में ये जो आधा क की कुंडी बनी हुई है, इसे हम आधा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए, क और फ में खड़ी पाई बीच में होती है, अंत में नहीं। इनकी खड़ी पाई हटाते नहीं है, बल्कि अंत की घुंडी हटा देते हैं और संयुक्त वर्ण बनाते हैं। तो ये देखिए, आधा क, क्यारी। ठीक है, वाक्य। अब बिना खड़ी वाले कौन से होते हैं जिनमें लाइन नहीं होती? ट होते हैं, ड होता है, ढ होता है। ठीक है, इनमें क्या करेंगे? इनको हम आधा लिखने के लिए इसके नीचे ये छोटी रेखा खींच देते हैं, लाइन, जिसे हलंत कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये शब्द आधा है। ये बच्चों को जरूर समझाइए। इनको हम आधा नहीं लिख सकते, लेकिन इनके नीचे लाइन खींचकर हम बता देते हैं कि ये शब्द आधा है। ठीक है, ये देखिए, बिना खड़ी पाई वाले वर्णों में हल चिन्ह लगाकर संयुक्त वर्ण बनाते हैं, जैसे ट, तो ये मिट्टी। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या आता है? शब्द तथा वाक्य। तो वर्णों का क्रमबद्ध और सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का जब क्रमबद्ध होगा, जैसे ये वर्ण है, हमने उल्टे पुल्टे वर्ण लिख दिए कुछ भी, लेकिन जब तक हमने इनको सीधा करके कोई सार्थक जिसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, है ना, तब वो शब्द बनाया हमने। न, ह, ब कोई अर्थ नहीं है तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। हमने उसका सार्थक शब्द बनाया, बहन। इसका बनाया हमने नौकर, तो ये शब्द कहलाएंगे। ठीक है, ये शब्द नहीं कहलाएंगे। तो वर्णों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के, अब शब्द तो हमने बना दिए, अब इन शब्दों के क्रमबद्ध तथा सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अब हमने शब्दों को जब बिल्कुल लाइन से, सिस्टम से जोड़ा, जैसे मैं उठा सुबह जल्दी, तो ये कोई वाक्य नहीं है। मैं सुबह जल्दी उठा, ये वाक्य सही बना है, तो ये वाक्य कहलाएगा। ये वाक्य नहीं है, ये वाक्य। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आप कितने सारे शब्द हैं जो आप बच्चों को सार्थक करने के लिए दे सकते हैं। कुछ भी आप अपनी मर्जी से शब्द को
उल्टा पुल्टा करके बच्चों से बोलिए कि इनके सार्थक शब्द बनाइए। ठीक है, वर्णों का क्रम सही करिए और सार्थक शब्द बनाइए। इसी तरीके से ये देखिए, पढ़ता है किताब बच्चा, तो बच्चा किताब पढ़ता है। भाषा है सरल हिंदी, हिंदी सरल भाषा है। चाहिए पानी बचाना, पानी बचाना चाहिए। शिक्षक ने पढ़ाया पाठ, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है, सार्थक शब्द में वर्णों का क्रम निश्चित होता है, बिल्कुल सही बात है। गरन और रबाजा सार्थक शब्द है, नो, रॉन्ग है। वर्णों के समूह को शब्द कहलाने के लिए उसका अर्थवान होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। केवल शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, राइट। हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, एक सार्थक शब्द है, राइट। मैं एक चैप्टर और ले रही हूं, नाम वाले शब्द यानी संज्ञा। तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि जो नाम वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में भी पढ़ रहे होते हैं। तो देखिए, इसमें जितने भी नाम आए हैं वो सब संज्ञा है। तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि दिनों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, ठीक है, फलों के नाम हैं, सब्जियों के नाम हैं, पशु पक्षियों के नाम, जगहों के नाम, वस्तुओं के नाम, ये सब संज्ञा है। ठीक है, तो हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और नाम से ही सबको पहचानते हैं। तो नाम वाले शब्द संज्ञा होते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी है, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के नाम होते हैं और ये नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है, अंगूर है, घड़ी है, कुतुब मीनार, गोभी, अनार, कुर्सी, तो ये सब संज्ञा को इस तरह से आप फिलअप्स में भी करा सकते हैं कि संज्ञा शब्द भरिए। मेरी फ्रॉक का रंग गुलाबी है, मेरा घर दिल्ली में है, मुझे आम खाना अच्छा लगता है, कल हम मामा के घर जाएंगे, हम बुधवार को स्कूल जाएंगे, मेरी पेंसिल मेज पर रखी है। इस तरह से भी बच्चों को फिलअप में कराइए। इसके अलावा बच्चों को इस तरह से जरूर दीजिए कि आप लिख दीजिए एक तरफ व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ कॉलम में आप शब्द लिख दीजिए और बच्चों से बोलिए कि इसमें छांट कर लिखिए जो चीज़ व्यक्ति में आएगी, वस्तु में आएगी और स्थान में आएगी। तो बच्चों को जल्दी सीखते हैं और बच्चों को इसमें करने में भी मज़ा आता है। ठीक है, व्यक्ति में अब बच्चा व्यक्तियों के नाम लिख जाएगा, इसमें वस्तु में वस्तुओं का, चीज़ों के नाम लिखेगा और स्थान में जो भी जगहों के नाम आए होंगे वो बच्चा इसमें आसानी से लिख देगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी दिए हुए हैं, मैं फूल हूँ, मैं मिठाई हूँ, मैं फल हूँ, मैं जगह हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पानी में रहती हूँ, मैं पक्षी हूँ, मैं आकाश में उड़ती हूँ। तो इस तरह से बच्चों को आप आसानी से सिखा सकते हैं। ये इसमें कितने सारे चैप्टर भी दिए हुए हैं, हमारी भाषा, वर्णमाला, मात्राएं, संयुक्त वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समानार्थिक शब्द, विलोम शब्द, गिनती, कैलेंडर और बहुत कुछ है, कहानी, चित्र वर्णन, ठीक है, वाक्य रचना। तो आज मैंने आपको जो जो समझाया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको, आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, आपको समझ में आएगा कि बच्चों को स्टार्टिंग कैसे करनी है और बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी वीडियो देखकर भी आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके आगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है, इसके आगे के चैप्टर भी देखने, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकती हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय।